और अब बारी है सिनेमा गुरु सेगमेंट की। आज हम आपको बताएंगे मदर ऑफ बॉलीवुड यानी निरूपा राय जी के बारे में 10 ऐसी बातें जो आपने पहले नहीं सुनी। दोस्तों, जब भी हम डायलॉग सुनते हैं मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास, तो जवाब आता है मेरे पास माँ है। और वो माँ थी निरूपा राय जी। 70s के दौर में माँ की भूमिका में तमाम फिल्मों में नजर आई निरूपा राय जी। और सबसे ज्यादा माँ बनी अमिताभ बच्चन जी की। और अमिताभ बच्चन जी उन्हें रियल लाइफ में भी माँ के समान ही मानते थे। दोस्तों, निरूपा राय जी ने तमाम फिल्मों में काम किया है, लगभग 465 फिल्मों में, और जिसमें से 280 फिल्मों में सिर्फ माँ के किरदार में नजर आई। ये वो दौर था जब किसी फिल्म की कास्टिंग होती थी तो हीरो हीरोइन से पहले माँ की भूमिका के लिए निरूपा राय जी का नाम लिख लिया जाता था और उनकी डेट ली जाती थी। दोस्तों, निरूपा राय जी का जन्म गुजरात के एक छोटे से कस्बे में हुआ था और उनका विवाह मात्र 15 साल की उम्र में ही कमल राय जी से हो गया और उनसे उनकी 2 संतानें हुई, योगेश और किरण। दोस्तों, जब भी हम फिल्म देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये काल्पनिक दुनिया है, ये जो किरदार, जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो सच नहीं है। लेकिन कई कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी क्षमता से, अपनी कला से इतना जीवंत बना देते हैं चीज़ों को कि हम उसे सच मान लेते हैं। और यही हुआ था 1940 और 1950 के दशक में, जब निरूपा राय जी धार्मिक फिल्मों में काम करने लगी थी और लोगों ने उन्हें देवी का दर्जा दे दिया था। और इतना ही नहीं, उनके साथी कलाकार, उनके समकालीन कलाकारों को भी लोग देवी, भगवान, ईश्वर, दुर्गा का रूप मानने लगे थे और उनके घर जाके उनसे आशीर्वाद की भी आशा करते थे। दोस्तों, निरूपा राय जी की शुरुआत हुई थी मुख्यतः गुजराती फिल्मों से। बाद में उन्होंने जो पहली फिल्म की हिंदी में, वो फिल्म थी अमर राज। और इस फिल्म में काम करने से पहले वो बच्चों को गुजराती सिखाया करती थी, एक लैंग्वेज टीचर के रूप में काम किया करती थी। दोस्तों, निरूपा राय जी ने यूं तो तमाम सैकड़ों कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी पहचान बनी फिल्म दीवार से। फिल्म दीवार में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जी की माँ, जिन पे पूरा डायलॉग है मेरे पास माँ है। और इतना ही नहीं, जब वो माँ बीमार हो जाती है तो अमिताभ बच्चन जी भगवान के पास जाते हैं और उनकी पूरी स्पीच है, मेरे गुनाह की सजा मेरी माँ को मत दो। ये वही माँ है जो जन जन तक पहुंची, घर घर तक पहुंची और एक आइडल माँ के रूप में उनकी पहचान बनी। वो थी निरूपा राय जी। दोस्तों, निरूपा राय जी ने शादी की एक्टर कमल राय जी से, और शादी के बाद दोनों ने फैसला किया कि ये जोड़ी रुपहले पर्दे पे भी एक जोड़ी के रूप में आए और हम लोग साथ में फिल्म करने का फैसला करते हैं। ये फैसला बाद में गलत साबित हुआ, उन दोनों को एक साथ सफलता नहीं मिली। दोस्तों, निरूपा राय जी को यूं ही मदर ऑफ बॉलीवुड नहीं कहा जाता है। उन्होंने साबित किया है अपनी काबिलियत से, अपनी कला से, अपने अभिनय से। वो धर्मेंद्र साहब की मां बनी थी और धर्म जी के बेटे सनी देओल की भी मां बनी थी। और इतना ही नहीं, देवानंद साहब, जो कि उनसे उम्र में मात्र 8 साल ही छोटे थे, वो देवानंद साहब की भी मां थी फिल्मों में। दोस्तों, सिनेमा इंडस्ट्री में अभूतपूर्व योगदान के लिए 1955 में निरूपा राय जी को एक स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। और इतना ही नहीं, निरूपा राय जी ने जो बेंचमार्क सेट किया था, जो एक अभिनय को नए आयाम पे पहुंचाया था, उसे कोई नहीं ब्रेक कर पाया है, खास करके उस किरदार को जो उन्होंने अमर अकबर एंथोनी में किया था। दोस्तों, निरूपा राय जी ने 60 वर्ष तक बॉलीवुड को अपना योगदान दिया और 80s के दौर में जब उनका करियर ढलान पे आ गया तो उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया, थोड़े समय के लिए ब्रेक ले लिया और उन्होंने वापसी की केसी बुकाडिया की फिल्म अमिताभ बच्चन स्टारर लाल बादशाह से 1999 में। और उसके बाद उनका मन नहीं लगा फिल्मों में, फिल्मों से दूर हो गए और 73 वर्ष की आयु में ये दिल में बसने वाली माँ इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई। लेकिन आज भी हमारे दिलों में है, हमारे जेहन में है और हमारी रूह में है, हमारी अंतरात्मा में है। अगर मजाक में कहें तो यूं कहेंगे कि 2 ही चीज़ें पसंद हैं, एक सिनेमा और एक माँ। और माँ मतलब निरूपा राय जी। ऐसी अभिनेत्री को हम शत शत नमन करते हैं। और ये तो था छोटा सा ज्ञान। अब सुनाते हैं आपको 5 मस्त मस्त गाने। सुनिए गाना नंबर 5, 4, 3, 2 एंड 1। भैया, आज हमने बताया अभिनेत्री निरूपा राय जी के बारे में, क्योंकि पटना से सुशील कुमार उपाध्याय जी ने हमें मेल किया था कि हम निरूपा राय जी के बारे में बताएं। अगर आप भी चाहते हैं किसी कलाकार के बारे में जानकारी, अपने पसंद का गाना, और चाहते हैं कि आपके जोक्स हम बोलें, तो प्लीज मेल करते रहिए
बिग मैजिक मार्केटिंग @reliancebroadcast.com पे। और हाँ, देखते रहिए मनोरंजन के फुल गारंटी बिग टॉप 20 ओनली ऑन बिग मैजिक।